हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। अभी मेरा फेस पता नहीं क्यों लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम आ रहा है, तो मे बी सांवला आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आ रहा है। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे और इंस्टा पे जब भी अपने फीड को मतलब स्क्रॉल करती थी, जब भी तो मेरे फीड पे हमेशा ही महाकुंभ की वीडियोज़ आ रही थी। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है और 26 को ही ख़त्म होने वाला है ना, तो महाकुंभ की वीडियोज़ आ रही थी। तो जैसे ही महाकुंभ की वीडियोज़ आ रही थी, तो जैसे मैं नहा चुकी हूँ महाकुंभ जाके मौनी अमावस्या के दिन, जो कि मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हो कैसे क्या क्या हुआ था। उस तरह की स्टोरी हमने शेयर नहीं की है वीडियोज़ में, वहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना पाए जहाँ पे स्टोरी ऐसी हो गई थी और ज़्यादा फोकस नहाने पे किया जा रहा था। तो ऐसे ही मैं फीड पे स्क्रॉल करते करते महाकुंभ की वीडियो आई, तो मैंने सोचा कि जो मेरी चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँ चीज़ें। बहुत अच्छा भी फील हुआ, बहुत बुरा भी फील हुआ, मतलब दोनों तरह की फीलिंग्स थी उस टाइम पे। हमारे घर पे शादी थी और अचानक से सब लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे, पूरी फैमिली इकट्ठा थी, शादी थी। तो 7 की रात को पता नहीं क्या हुआ, 27 की रात को हमने प्लान बनाया, 28 की सुबह हम लोग निकल गए घर से, क्योंकि 29 तारीख को नहाना था। और इस बीच पापा से थोड़ी सी मम्मी की बहस हो गई कि नहीं जाना है, बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ जा रहे थे, तो ये भी था कि पूरा परिवार जा रहा है, कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो मम्मी नहीं मानी, थोड़ी सी बहस हुई, फिर भी हम लोग चले गए। पापा नहीं गए थे, पापा घर पे ही रुके। फिर क्या हुआ कि हम लोग चले तो गए। अब हमारी ट्रेन जहाँ पहुँचाने वाली थी, हमने गाजीपुर से ट्रेन ली और ट्रेन हमें पहुंचाने वाली थी 8 बजे रात को। हमने सोचा था कि 8 बजे रात को पहुंच के और हम लोग क्या करेंगे, संगम के पास जाके कोई होटल ले लेंगे या फिर कोई कैंप जो लगा होगा उसी को ले लेंगे। उसके बाद रात में ही तो रहना है, सुबह में नहा के निकल जाएंगे वहाँ से। हमारी ट्रेन जो रात को 8 बजे पहुँचाने वाली थी, उसने सुबह में 5 बजे हमको पहुँचाया। इतना लेट, 15 घंटे ट्रेन में। आप ये छोटा सा क्लिप देख सकते हो, मैं अभी डाल रही हूँ। हुआ 15 घंटे। कुछ देर तो बहुत मज़ा आया कि चलो स्टोरी लगा रहे थे, इतनी भीड़ थी। हमारी रिजर्व सीट्स थी और स्लीपर में थी हमारी सीट्स। स्लीपर में कैसे तैसे करके मिली थी। हमारी सीट पे हमें ही बैठने के लिए नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है, हम लोग बैठा लिए फिर भी कैसे तैसे करके। और अब पूरी रात बितानी है, तो बैठ के तो बीता ही नहीं जा रहा था, मतलब बैठ के बीत ही नहीं रहा था रात। पूरी रात बितानी थी, पूरी रात, क्योंकि ट्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें वॉशरूम जाना था, वॉशरूम इतना गंदा, मैं पूछो मत कैसे कैसे हम लोग, कितनी ज़्यादा ट्रेन में दिक्कत हुई। बीच बीच में जो ट्रेन में लेडीज़ बैठी थी, पूरा गाना वाना गा के वो बोल रही थी। कभी कभी हम लोग से कुछ छेड़खानी भी, मतलब छेड़खानी नहीं, मजाक मस्ती भी कर रही थी। ऐसा मतलब पूरी जर्नी के दौरान ऐसा लगा नहीं कि कोई छेड़खानी कर रहा है, मतलब उस तरीके का कुछ फील नहीं हुआ। बाकी बीच बीच में लेडीज़ जो थी वो बहुत मजाक करी थी। कोई बोल रहा था कि तुम लोग कितनी सॉफ्ट टाइप की हो, मेरी बेटी तो कबड्डी खेलती है, तो बहुत उसका बॉडी अजीब सा हो गया, तुम लोग की बॉडी एकदम सॉफ्ट वाली है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम लोग ये सब मेहनत वाला काम नहीं कर पाओगी। कि 8 को नहीं सोए और 29 को भी पता नहीं था कि सोने के लिए मिलेगा या नहीं। कैसे तैसे करके रात बीती। 5 बजे ट्रेन ने उतारा हमें। हमने स्टेशन पे ही फटाफट से ब्रश कर लिया। उसके बाद वहाँ पे जो भी पुलिस थे ना, किसी को रुकने नहीं दे रहे थे, तुरंत भगा रहे थे, भागो भागो भागो। मैं इलाहाबाद में पहले भी रह चुकी हूँ, तो मुझे रास्ते मालूम थे, वहाँ के जो शॉर्टकट्स थे वो भी मालूम थे। बट जो मुझे रास्ते मालूम थे ना, वो सारे रास्ते बंद। और पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के जो मैंने कभी देखा ही नहीं था उस रास्ते पे पहुँचा दिए। चले, उसके बाद रात को नींद नहीं पूरी है, मैं बता नहीं सकती। जब हम पुल पे चल रहे थे ना कोई बाइक वाला रोक रहा है। एक तो सारे व्हीकल्स बंद थे, जो पर्सनल जिनके पास मतलब लोकल थे, जिनके पास अपनी बाइक थी, अगर उन लोग से लिफ्ट भी मांगो ना, कोई नहीं रोक रहा भाई। इतने ज़्यादा दिल के निर्दयी हो गए थे ना, क्या ही बताए। फिर किसी ने ऐसा ओला वगैरह उबर चलती होगी, तो वो बाइक
मतलब था, तो वो ऐसे ही खाली जा रहा था। तो मैंने बोला कि अब मैं तो चल नहीं पाऊँगी, मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नींद से चल ही नहीं पा रही थी। चलने की शक्ति तो थी बट नींद की वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। तो फिर उन भैया ने हमें बैठा लिया, हम 2 थे, मैं थी और मेरी फ्रेंड, बाकी मेरी फैमिली थोड़ी आगे निकल गई थी, तो वो लोग तो चल के ही जा रहे थे। तो 2-3 किलोमीटर का लिफ्ट उन्होंने दिया। उस बीच में मैंने उन भैया के कंधे पे ही सर रख के और मैं सो गई। पर मैं जब सो रही थी ना गाइज, तो कभी मैं इधर गिर रही थी, कभी मैं उधर गिर रही थी, कभी मैं इधर गिर रही थी, बाइक पे थे हम लोग, कभी मैं इधर गिरी थी, मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी, मैं बीच में बैठी थी, कभी मैं इधर कभी मैं उधर जा रही थी। वो भैया बार बार मेरी मुंडी सही कर रहे हैं, बार बार मेरी मुंडी सही कर रहे हैं ऐसे। और सोच रहे होंगे कि किसको बैठा लें, क्या नौबत है भाई। बट मैं बताऊँ, मैं सीरियसली मुझे ना इतनी ज़ोर से नींद आ रही, कोई मैं थप्पड़ मारे तो भी ना मैं उठूँ, इतनी ऐसे कैसे मुझे वो भैया संभाल के लेके आए। और उसके बाद जब आ गया तो उन्होंने उठाया कि उठ जाओ, तो मुझे थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हुआ कि चलो कुछ तो पूरा हुआ। मतलब वो 2-3 किलोमीटर चलने में ना लगभग 1.5-2 घंटे लग गए थे, 1.5-2 घंटे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ की बाइक वालों के लिए भी वो नहीं था। मैं ब्लॉग में डाली हूँ, आप लोग वो देख सकते हो, भीड़, इतनी भीड़, मौनी अमावस्या के दिन तो भीड़ था ही, तो इतनी भीड़ की बाइक वाले भी मतलब रुक रुक के ही चल रहे थे, ऐसे पैदल वालों से भी धीरे चल पा। उन्होंने बाइक से उतारा, ठीक है, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो पीछे बैठी थी, जैसे ही उन्होंने बाइक से उतारा, मेरी फ्रेंड ने अपना फ़ोन निकाला, स्विच ऑफ किया हुआ था उसने, उसके फ़ोन पे फ़ोन कॉल पे कॉल आ रही थी उसके फ़ोन पे। तो वो मतलब सरप्राइज़ हो गई कि अचानक से, मैं तो घर पे मतलब सबको बताया है क्या हो गया, अचानक से सरप्राइज़ हो रहे हैं, मतलब इतना फ़ोन करे, वो सरप्राइज़ हो गई। फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि क्या पता फ़ोन ऑफ़ किया हो, तो इसलिए मतलब सब लोग परेशान हैं। उसने फ़ोन ऑन किया, सब बोल रहे हैं जहाँ हो वहीं से वापस आओ, जहाँ हो वहीं से। हमें कुछ पता ही नहीं कि सब घर वाले फ़ोन करके ऐसा बोल रहे कि जहाँ हो वहीं से वापस आओ। और हम लोग अब बस थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 3 या 4 किलोमीटर बचा था और चलने के लिए, तो फिर आ जाते, या मैक्सिमम 5 किलोमीटर मान लो। ऑलरेडी हम लोग 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स या 25 चल ही चुके थे सब मिला के। तो सबने उसको बोला कि जहाँ पे हो वहाँ पे वापस आओ। तो फिर उसने पूछा कॉल करके कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोले भगदड़ मच गई, सब मर गए। अब हमारा तो एकदम, मैं बता नहीं सकती, हम लोग के पैरों के तले ज़मीन। मेरी फैमिली कहाँ है मुझे पता ही नहीं, बस मैं और मेरी फ्रेंड साथ में है, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, पता नहीं कहाँ है वो लोग। मैं एकदम घबराने लगी, मैं तो बाइक पे सो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं। अचानक से वो हो गया, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला मेरा भाई, मेरा मम्मी, मेरी सिस्टर कहाँ है भाई, मतलब मुझे मिल नहीं रहे। मैं एकदम परेशान हो गई, फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहे हैं। पहले तो मेरे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा था, बाकी लोगों का फ़ोन भी ऑफ हो गया था, मेरे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहा हूँ। मैं अपनी फ्रेंड का फ़ोन लेके, मैं उस टाइम पे मेरे फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं है, पता नहीं नेटवर्क कहाँ गया। अब जहाँ पे खड़े थे, मैं इधर उधर जाके फ़ोन मिला रही हूँ, फिर मेरे फ़ोन से फ़ोन ही नहीं जा रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड का फ़ोन लिया, उसके फ़ोन से मिलाया, उसके बाद उसके फ़ोन से मिलाया, 3-4 बार फ़ोन मिलाया, ऐसे मिलाती रही, तब जाके उसका फ़ोन लगा, मेरे भाई का। तब मेरी बात हुई तो पता चला कि अभी वो लोग आ रहे हैं, वो लोग पीछे ही रह गए थे। उसके बाद उसको भी पता चल गई थी कि भगदड़ मच गई है, मतलब डेथ हो गई है, बहुत लोगों की डेथ हो गई है रात में ही। और भगदड़ रात को 2 बजे के करीब मची थी, जब हमने सोचा था कि हम संगम पे जाके रुकेंगे और सुबह में नहाएंगे। हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी कि हमारी ट्रेन लेट हो गई, हम लेट हो गए, इसलिए हम उस भगदड़ में शामिल ही नहीं हो पाए। वहाँ पे मेरा पहली बार ऐसा मन किया कि मैंने बहुत गलती कर दी, कुंभ नहाने आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऊपर से मैं सारी फैमिली को लेके आई हूँ। मैं बहुत पछता रही थी उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ क्या, नहीं जाऊँ क्या, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो नहीं जाऊँ क्या। ब्लॉक कर दिया गया था पूरा, संगम पे ही जो भी हो गया था, मतलब डेथ वगैरह हो गई थी, दब गए थे सब लोग, तो संगम के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। अब वहाँ से हम लोग रास्ता पूछें तो रास्ता झूसी तक हम लोग चलते आए थे। रास्ता वहाँ से पता नहीं, सब लोग कह रहे इधर जाइए, कोई कह रहा है इधर, पुलिस वाले कह रहे कि आप लोग जाइए ही मत, नहाने के लिए बंद हो गया, जाइए ही मत। कोई पुलिस वाला सही बता नहीं रहे, तो सब लोगों को लौटा रहे हैं कि आप लोग अगर बचना चाहते तो लौट जाइए। हम लोग के बगल में औरतें खड़े होकर रो रही थी कि हम लोग बिना नहाए चले आए हैं, हम लोग के सामने ही लोग मरे, एकदम ऐसे सांस ऊपर नीचे उनकी हो रही थी। हिम्मत करके बोली कि अब यहाँ तक आ गए हैं, 2-3 किलोमीटर बचा तो अब तो जाएंगे ही। फिर करते करते हम लोग चलते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा थक गए थे गाइस, इतना ज़्यादा थक गए थे।
पूरा चेहरे पे दिख रहा था थकान, पूरे चेहरे पे थकान। और एक बार हमने सिर्फ चाय पिया था, उस चाय पे चले जा रहा है चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। 28 की रात को सोए नहीं थे, कुछ रेस्ट नहीं था, 29 तारीख को सुबह कुछ खाना नहीं था, बस चले जा रहे हैं कि कब आ जाए, नहा के हम लोग जल्दी से निकले वहाँ से। और ये भी नहीं था ना कि यार नहा लेंगे तो आने के टाइम कुछ व्हीकल, कुछ गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, सामान भी था साथ में। एक तो अगर नहा लो कुछ कपड़े भीग जाते हैं तो उसको उठाने में बहुत हैवी हो जाता है। जाने के टाइम तो सूखे कपड़े थे थोड़े, सब बैग पैक था, सब ने ले लिया था थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी बैग पैक था और एक हाथ का था बैग छोटा सा, तो वो सब ले लिया था। लेकिन आने के टाइम एक एक्स्ट्रा हो गया, जो भीगा हुआ कपड़ा था इतना भारी हो गया था। ट्यूबवेल में नहा के जा रहे थे, ट्यूबवेल मतलब पाइप लगा था कुछ, वहाँ से पानी आ रहा था, वो किस चीज़ का पानी था मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आ रहा था। वहाँ पे लोग नहा के निकलने लगे वहाँ से कि मतलब अब अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो पता है क्या हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा था, पता नहीं गड्ढा किसने बना के रखा था, बड़ा सा गड्ढा था, पीछे से धक्का, पूरा धक्का दिया जा रहा है। और हम लोग के आगे कुछ लोग थे, वो तो कहो एक लड़की जाके गड्ढे में गिर गई, तब पता चला कि गड्ढा है। तो हम लोग पूरे फैमिली लोग साइड हो गए कि इन्हीं लोगों को निकल जाने दो, हम लोग तो भले ही अब देखा जाएगा जो होगा, लेकिन उस गड्ढे में अगर कोई पीछे से, इतना प्रेशर था ना पीछे से धक्का वाला कि कोई ना कोई गिर जाता। जो 4 व्हीलर्स थे ना, रास्ते को ब्लॉक कर लिए थे सबने, पूरे साधुओं ने रास्ते को ब्लॉक कर लिए थे। वीआईपीज़ की जो गाड़ियाँ थी, चलने वालों के लिए जगह नहीं था। वो लोग पता ही क्या कर रहे थे, वो लोग गाड़ी चला दे रहे थे, हम लोग ऐसे चल के जा रहे हैं, गाड़ी चला दे रहे हैं सामने से। अब इधर भी नहीं भाग सकते, उधर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि चारों तरफ गाड़ी है, बस चलने के लिए इतनी सी जगह थी। उससे ऐसे ऐसे मोटे मोटे लोग तो निकल भी ना पाए, पतले पतले लोग निकल रहे थे बस, मोटे मोटे। और चेंजिंग रूम तो इतना गंदा, इतना गंदा, हमने कैसे चेंज किया कपड़े हम ही जानते हैं। अपने ही इस मम्मी की साड़ी से कवर करके कैसे कैसे पकड़ के एक दूसरे का मतलब चेंज किया हमने। चेंजिंग रूम बहुत गंदा। नहाने के बाद एक कदम चलने का मन नहीं कर रहा है, एक कदम चलने का मन नहीं कर रहा है कि एक कदम चला जाए नहा के। फिर नहा के कैसे भी हिम्मत बांधे कि अब चलो निकलना तो है, यहाँ तो रह नहीं सकते, वहाँ तो रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। करते 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 हमें एक छोटा सा वो मिला जिसपे भूजा वगैरह मिल रहा था, हमने वो थोड़ा थोड़ा लेके भूजा खाया। इतना ज़्यादा चलने के बाद मतलब बहुत थक गए थे, लेकिन बीच बीच में ऐसा था कि कोई बिस्किट पानी, कोई चाय फ्री में पिला रहा था अपने मन से ही। मेरी उस दिन लड़ाई भी बहुत हो रही थी, पता नहीं क्यों इतनी लड़ाइयाँ उस दिन मैं इतनी लड़ाई की हूँ ना, इतना लड़ाई की हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि मैं इतना लड़ती नहीं हूँ, सच में सीरियसली मैंने इतना लड़ाई किया ना, मैं पूछो मत। मैं करके हमने ई रिक्शा बुक किया और ई रिक्शा ने हमें कुछ दूर तक छोड़ा। उसके बाद फिर हम चले, झूसी पहुँचे। झूसी के बाद जैसे ही हम बस स्टैंड खोज रहे थे, अभी हमने खाना नहीं खाया, सोचो बस स्टैंड खोज रहे थे, सब लोग बोल रहे हैं बनारस की बस दो किलोमीटर आगे, बस 2 किलोमीटर आगे। ऐसे करते करते पूरा हम लोग का 50 से 60 किलोमीटर चलते चलते हो गया। अब एकदम बॉडी जवाब दे चुकी थी। हम लोग खाना खाने गए, जहाँ पे खाना खाने गए वहाँ पे सब 1 घंटे सो गए, सब 1 घंटे सो गए। उसके बाद उठे, फिर से चलना स्टार्ट किया, किसी से पूछना, बस 2 किलोमीटर वाराणसी आ जाएगा, 2 किलोमीटर वाराणसी का बस स्टैंड आ जाएगा। ऐसे करते करते फिर कुछ दूर तक चले। फिर हमने, अब हमारे बॉडी में शक्ति नहीं रह गई थी, तो हम मतलब मैंने ज़्यादातर लिफ्ट मांगना स्टार्ट किया। बाइक वाले से, अगर वहाँ के लोकल बाइक वाले से लिफ्ट ले रहे थे ना, सब पैसे ले रहे थे, पर पर्सन के हिसाब से पैसे ले रहे थे। ठीक है, पैसे ले रहे थे, कोई बात नहीं। हमने पैसे दे के वहाँ से थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वो लोग करवा रहे थे 200-200 रुपये, 300 जिस हिसाब से जो भी व्हीकल्स थे उस हिसाब से पैसा ले रहे थे। हमने दिया, थोड़ी दूर चलने के लिए कम से कम वो हुआ। फिर हम वो DCM वाली गाड़ी रहती है ना जिसमें भैंस को भर के लेके जाया जाता है, उसमें भी बैठ के गए, उसमें बैठे। उसमें मैं जब गई तो एक लेडी थी, मेरा पैर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, इतना झगड़ा कि मैं इस तक गंदा वाला झगड़ा कि मेरा लड़ाई हो गया होगा। मम्मी बोल रही थी कि तुम चुप रहो, बट वो कैसे, मतलब उनकी जो माँ या सास जो भी थी ना, उसके साथ लेडी के साथ बैठी थी, कुछ ऐसा गंदा वर्ड यूज़ कर दे रही थी ना, मेरे को बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा था, मैं कुछ बोल दे रही थी। वहाँ पे पहुँच के पता चला कि ना बनारस में कोई बस मिल रही है ना कोई, सब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जा रही है, और वो गाजीपुर की भी नहीं मिल रही है डायरेक्ट वाली, वो उधर से ही कहीं से चली जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो आ रही है ना, उधर से ही जब आ रही है ना फील्ड में बस स्टैंड में लगने के लिए, तो तभी वो पूरी भर जा रही है।
तो वो जाते टाइम तो कोई जगह ही नहीं रहता, तो फिर दरवाज़ा वो लोग बंद कर लेते थे, वो खोलते ही नहीं थे दरवाज़ा किसी को चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा, चाहे आप खड़े ही होके जाओगे, लेकिन तब भी नहीं। फिर क्या हुआ कि एक और फैमिली थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक कोई कार या कुछ बुक कर लेते हैं और हम सारे लोग चले जाएंगे। पूरा ढूंढा गया, ना कोई कार मिल रही है, ना कोई कुछ मिल रहा है, ना कोई ऑटो ही मिल रही है, बस बहुत दूर खड़ी थी। तो बस वाला बोल रहा था कि बस ख़राब है, बस ख़राब है, बस ख़राब है। हम लोग नहीं माने, बस में चढ़ गए। और वो बस रियली में ख़राब थी, क्योंकि बाकी बस वाले भी ऐसे बोल रहे थे कि बस ख़राब है, बस ख़राब है, बस ख़राब है। हम सुन के थक गए थे, कोई कुछ मिल नहीं रहा था, तब भी हम उस बस में चढ़ गए, क्योंकि वो बोल रहा था बस ख़राब है, लेकिन हम फिर भी उस बस में चढ़ गए। गाइस आपको बता नहीं सकती, जब हम लोग उस बस में चढ़े ना, चढ़ने के 10 मिनट के अंदर जैसे ही हमें सीट मिल गई थी उस बस में, वो ऑलरेडी ख़राब थी। कुछ लोग आ रहे थे, उतर रहे थे, आ रहे थे, उतर रहे थे, वो बस ख़राब थी। हम बस में बैठे बैठे सो गए और सबके सब सुबह उठे, सबके सब उसी में रात भर हमने रात गुजारी अपनी। ख़राब थी लेकिन हम मान नहीं रहे थे, क्योंकि बाकी बस वाले भी बोल रहे थे कि बस ख़राब है, लेकिन वो लेके चले जा रहे थे कुछ देर बाद। तो ऐसे करके सुबह हो गया। तो जब सब लोग उठे तो वो सोचा कि अब बस नहीं ढूंढने जाएंगे तो कभी बस मिलेगी ही नहीं, ना कुछ मिलेगा, कोई व्हीकल मिलेगा, हम लोग यहीं पे रह जाएंगे कई दिन तक। फिर क्या हुआ कि अचानक से हम लोग उतर नहीं रहे थे। पहले हम बोले कि भाई को कि जाओ अपना बस देख के आओ। वो उतरा बस देखने के लिए, लेकिन बस उस समय नहीं थी। फिर हम लोग बोले कि हम लोग जब कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो हम लोग को इतनी जल्दी बस या कुछ भी मिलेगा नहीं। हम सारे उसमें से निकल गए। जैसे हम लोग निकले, तुरंत एक गाजीपुर की बस आई और हम लोग इतना दौड़ लगा के चढ़े ना, उस पर इतना दौड़ लगा के चढ़े, दौड़ते दौड़ते चढ़ गए। उसके बाद कैसे भी सीट मिली, मेरे भाई लोगों को सीट नहीं मिली, ठीक है। तो वो लोग कुछ देर तक वाराणसी तक खड़े थे, उसके बाद सीट मिल गई थी। कम मतलब मुझे और मेरी मम्मी को थोड़ा कम फील हो रहा था, विवेक को और स्तुति के मेरे भाई को और बहन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मेरी सिस्टर को तो चोट लग रही थी, ब्लड निकल रहा था और उसका पूरा पैर स्वेलिंग एकदम हो गई थी। मेरे भाई भी पूरा सामान ढोते ढोते बहुत थक गया था। तो उन लोग की हालत तो ख़राब थी पहले से। हम और मेरी मम्मी ठीक थे, लेकिन घर जाने के एक दिन बाद सब बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए। और हम बता नहीं सकते, इतना बीमार पड़े, इतना बीमार, खराश वाला बुखार। और ये क्योंकि इस टाइम पे हमने ना चाय पिया था, ना अच्छे से खाया था, ना कुछ किया था, तो बहुत बीमार थे। तो काफ़ी दिन तक बीमार है, कम से कम 1 हफ्ते तक तो बीमार थे हम लोग। बहुत वीकनेस, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब अजीब लग रहा था। वहाँ पे हमने डिसाइड किया गाइस कि हम कभी कुंभ नहीं जाएंगे, मतलब कभी नहीं जाएंगे। इतनी बार बोला होगा मैंने, कभी नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग ठीक हुए ना, फिर से मन करने लगा कि अभी कुंभ चल ही रहा है, चलो फिर से एक बार चलते हैं। तो इस तरह से हमारा जर्नी था। जो उस टाइम पे ड्यूरिंग जर्नी जो फेस किया ना, आई कांट इमेजिन कि मैं कैसे बता सकती हूँ। इस टाइम तो हंसी आ रही बताते वक्त, लेकिन जो उस टाइम फील कर रहे थे ना कि कब जल्दी से घर पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट करें, बस रेस्ट करें। अभी वो बात करते करते मेरे चेहरे पे थकान आ रही है, वो बात सोचते सोचते। तो इस तरह से हमारा वो जर्नी था, बहुत भयानक जर्नी था यार, बहुत चलना पड़ा था। और बहुत उस दिन तो ऐसा लगा कि पहुँच गए हम तो, मतलब अब तो पहुँच गए गाजीपुर, अब तो बस मिल ही गई है, बस में तो सीट मिल ही गई है, गाजीपुर तो पहुँच ही गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस आई कांट टेल यू, गाजीपुर पहुँचे, घर गए, घर के बाद 1 दिन के बाद ऐसी हालत होनी स्टार्ट हुई ना सबकी। तो ये था मेरा जर्नी महाकुंभ का। आप लोगों का भी कुछ होगा तो शेयर करना कमेंट्स में, और बताना कि सुन के कुछ भयानक लगा कि नहीं। मतलब सुन के तो नहीं लगा होगा, लेकिन जो फीलिंग थी ना। सो चलो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।